कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की यह 86वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर मैं समाजवादी आंदोलन के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, कमला देवी चट्टोपाध्याय सहित उन तमाम नेताओं के सपनों का भारत बनाने के लिए आप लगातार गरीबों, दलितों, मजदूरों और मेहनतकशों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। 17 मई को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना दिवस है। 86 वर्ष पूर्व स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण सहित 100 से ज़्यादा नेताओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इन 86 वर्षों में सोशलिस्ट पार्टी कई बार टूटी और जुड़ी और आज कई दल हैं जो अपने स्वयं को समाजवादी दल कहते हैं। हालांकि उनमें से कई समाजवाद के सिद्धांतों से कोसों दूर चले गए हैं, मगर यह भरोसे की बात है कि इन 86 सालों में न केवल समाजवाद की विचारधारा की स्वीकार्यता बढ़ी है, बल्कि हजारों की संख्या में ऐसे नए कार्यकर्ता तैयार हुए हैं जो इस विचारधारा को लेकर सक्रिय भी हैं और अलग अलग हिस्सों में विचार को अपने कार्य के जरिए फैलाने का काम भी कर रहे हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना ही कांग्रेस से विचारों के मतभेदों के चलते हुई थी और इससे जुड़े नेताओं ने विचार पर ही अधिक जोर दिया, जिसके चलते ही सोशलिस्टों में सुधरो अथवा टूटो का खेल भी बहुत चला। संघर्ष के अलावा विचार की मजबूती देने के लिए सोशलिस्ट आंदोलन में जुड़े नेताओं ने साहित्य प्रकाशन और अपने समाचार पत्र निकालने का काम भी बड़े स्तर पर किया। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद उसी वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट के नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत सोशलिस्टों ने की, जिसके मुख्य संपादक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। चूँकि आज की तरह ही उस वक्त भी मीडिया घरानों पर प्रमुख पूंजीपतियों का कब्जा था, सो अपनी बात अपनों तक पहुंचाने के लिए सीएसपी ने भी अपना अखबार प्रकाशित किया। हर सप्ताह निकलने वाले इस पत्र में आज़ादी आंदोलन और समाजवादी नेताओं के समाचार विचार प्रकाशित होते थे। 1948 में कांग्रेस से अलग होने के बाद डॉक्टर लोहिया ने अपनी सोशलिस्ट पार्टी की नीति, कार्यक्रम और समाचार देश भर में फैलाने के लिए अंग्रेजी में मैनकाइंड और हिंदी में जन का प्रकाशन शुरू किया, जो डॉक्टर लोहिया के निधन तक बदस्तूर जारी रहा। उसके बाद बंद हुआ जन 1978 में राजनारायण के प्रयास से फिर नई दिल्ली से शुरू हुआ। इसके प्रकाशन का जिम्मा राम मनोहर लोहिया स्मारक न्यास ने लिया तथा संपादक थे लोकनाथ स्वामी जोशी। यह लगभग 2 वर्ष तक नियमित रूप से प्रकाशित हुआ, लेकिन फिर बंद हो गया। कुछ समय इसके संपादक अध्यात्म त्रिपाठी भी रहे। तीसरी बार फिर जन का प्रकाशन राजनारायण के प्रयासों से ही 1985 के आसपास लखनऊ से शुरू हुआ, जिसके मुख्य संपादक गिरीश पांडे तथा संपादक मंडल में मुद्रा राक्षस, रमाकांत पांडे, अश्विनी कुमार, ब्रह्मदेव सिंह गौतम, कल्याण जैन, प्रोफेसर वीरेंद्र मिश्र रहे। 1979 के आसपास ही जॉर्ज फर्नांडिस के मुख्य संपादकत्व में दिल्ली से प्रतिपक्ष का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसके संपादक मंडल में शंभुनाथ सिंह, विभाष दास, राधेश्याम मंगोलपुरी, विनोद प्रसाद सिंह, अर्जुन देथा, माणिकचंद सुराणा, अजय सूद, असीम राय, दिनेश दासगुप्त,
भवानी शंकर होता, रवि राय, अजय अलमस, कपिल देव सिंह, विजय नारायण, जया जेटली, नरेंद्र गुरु, मोहन सिंह, रघु ठाकुर, मुख्तार अनीस, रमेश वर्लियानी, डॉक्टर सुनीलम, अनुराधा बख्शी, ब्रजेंद्र तिवारी आदि थे। इसके अलावा देश भर से कई समाजवादी पत्र प्रकाशित हुए, जैसे सामयिक वार्ता, चौखंबा, लोहिया सम्मान, लोहिया वाणी, दुखिया वाणी सहित 100 से अधिक मासिक साप्ताहिक पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई, जिनसे कई कार्यकर्ताओं को वैचारिक खुराक मिलती रही। पत्र पत्रिकाओं के अलावा देश भर से प्रकाशित समाजवादी साहित्य ने भी कार्यकर्ताओं को वैचारिक खुराक देने का काम किया। हैदराबाद में बद्री विशाल पित्ती जी के निर्देशन और मार्गदर्शन में समाजवादी और लोहिया साहित्य की सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिन्होंने अपने आप में समाजवादी साहित्य को इतना समृद्ध किया कि आज भी देश भर के कार्यकर्ताओं के पास हैदराबाद से प्रकाशित पुस्तकें मिल जाएगी। एक तरह से चार मीनार का यह शहर लोहिया साहित्य का संग्रहालय ही कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नागपुर, मुंबई, पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर, भोपाल, पटना, कलकत्ता और इंदौर सहित देश के कई हिस्सों और शहरों से समाजवादी विचार फैलाने के लिए साहित्य प्रकाशन का सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है। कई केंद्र तो आज भी प्रकाशन का काम कर रहे हैं, जो स्तुत्य कार्य है। समाजवादी विचार ही देश में वैकल्पिक राजनीति का आधार बनेगा, यह तय है, और इस विचार को मजबूती देने के लिए साहित्य प्रकाशन बहुत ज़रूरी है। जो भी नेता साथी इस काम में लगे हुए हैं, वे बधाई के पात्र हैं। सही मायने में समाजवादी साहित्य और समाजवादी विचार ही देश की वर्तमान समस्याओं का आधार बन सकता है। पूर्व में समाजवादी साहित्य से पढ़कर जब कार्यकर्ता तैयार होता था तो वह चौराहे चौराहे पर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता था और बहस करता था, जिससे नए लोग तैयार होते थे। मेरा ऐसा मानना है कि आज जो विचार की राजनीति बंद हुई है, विचार एक कार्यकर्ता बनना बंद हुए हैं, उसका कारण यही है कि समाजवादी साहित्य की उपलब्धता कम होती जा रही है। इसे बढ़ाने के लिए पूरे देश में समाजवादी साहित्य का प्रकाशन, समाजवादी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया जाना चाहिए। यदि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के इस स्थापना दिवस पर जुड़े तमाम नेता इस बात का संकल्प लें कि हम वैचारिक कार्यक्रम चलाएंगे और विचारवान कार्यकर्ता बनाने के लिए समाजवादी साहित्य का प्रकाशन जोर शोर से शुरू करेंगे, तो मेरी मान्यता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना काल से जुड़े नेताओं ने जो सपना देखा था नए हिंदुस्तान का, नई दुनिया बनाने का, वह सपना निश्चित पूरा होगा। पुनः आप सभी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 86वें स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।